हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बहुत सी घबराई हुई हैं क्योंकि अब उनका डिलीवरी डेट पास आ गया है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहा है कि कुछ लेबर पेन के समय कुछ ऐसे बताइए, चीज़ें बताइए, होम रेमेडी बताइए जिससे कि कम दर्द में और आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि देखिए दोस्तों, दर्द तो आपको होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि दर्द तो आपको होगा। बिना दर्द के कैसे आपका सर्विक्स खुलेगा और बिना दर्द के कैसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन उस दर्द को थोड़ा कम करने की प्रोसेस कुछ होती है जिसको कि आप फॉलो अगर करती हैं तो आपको कम दर्द में आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। सबसे पहले तो जब आपका लेबर पेन शुरू हो जाता है तो कितनी महिलाएं क्या करती हैं कि एकदम से स्ट्रेस लेने लगती हैं, पैनिक होने लगती हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब तो मुझे दर्द होने लगा, लेट जाती हैं, आराम करने लगती हैं। आपको बिल्कुल ये सारे काम नहीं करने हैं। रोने लगती हैं क्योंकि अगर ये सारे काम करेंगी तो आपके अंदर, पता है, आपके अंदर रिलैक्सन नामक हार्मोन उत्तेजित नहीं होगा। तो जब ये हार्मोन उत्तेजित नहीं होगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं। तो आपको पैनिक, उत्तेजित नहीं होना है। अगर लेबर पेन आ रहा है तो दुनिया की आप पहली महिला नहीं है जो आप जा रही हैं एक शिशु को जन्म देने। ये सारा काम हर महिला का है, हर महिला करती है, लेकिन इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो जब आपका 9 मंथ शुरू हो गया है, 9 मंथ में कुछ टाइम निकल गया, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते निकल गया है, तो सबसे पहले आप एक काम करें, आप अपने निप्पल का, अपने ब्रेस्ट का मसाज करें। इससे क्या होता है कि जब आप अपने निप्पल का मसाज करेंगी तो इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सन नामक हार्मोन उत्तेजित होने लगते हैं और बाकी जो हार्मोन आपकी बॉडी में है वो भी उत्तेजित होने लगते हैं और आपकी जो लेबर पेन है वो आने लगता है, यानी कि धीरे धीरे शुरू होने लगता है। और इससे एक फ़ायदा और है, जब आप अपने निप्पल का मसाज करेंगी तो जो आपका निप्पल चपटा रहेगा वो निप्पल गोला हो जाएगा और निप्पल के अंदर एक, कभी कभी आप देखती होंगी काला काला उसमें रहता है। तो उससे क्या होता है, शिशु जो है ना शक नहीं कर पाता है। शिशु अपने मुंह में तो आपके निप्पल को लेता है लेकिन दूध को अपने अंदर नहीं ले पाता है क्योंकि वो जो काला काला छिद्र में चिपका रहता है ना, वो आपके शिशु के अंदर दूध नहीं जाने देता है। और जब चपटा निप्पल रहता है तो शिशु अपने अंदर लेता ही नहीं है। तो ये दो बेनिफिट हैं आपके निप्पल के मसाज करने का। इसके बाद अगर आपका लेबर पेन शुरू हो गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि अब मेरा मतलब दर्द शुरू हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, म्यूकस प्लग निकल रहा है, तो आपको उस समय गर्म गुनगुना पानी से नहा लेना है और गुनगुने पानी से, मतलब गुनगुने पानी पीना है आपको। और हो सके तो आपको अगर चाय की आदी है, चाय प्रेमी हैं, तो आप चाय, गरम गरम चाय भी पीजिए। इससे क्या होता है पता है, इससे आपका लेबर पेन फास्ट होने लगता है, यानी कि जो लेबर पेन धीरे धीरे कंट्रैक्शन धीरे धीरे हो रहा है वो जल्दी जल्दी होने लगता है। तो जल्दी जल्दी होगा तो आपका सर्विक्स भी जल्दी से खुलेगा। जब जल्दी जल्दी होगा तो इसके अलावा आपका जो सर्विक्स है वो मुलायम और लचीला होता है जिससे कि जो है सर्विक्स जल्दी से, जो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर खुला रहता है वो फास्ट खुलने की प्रक्रिया उसकी हो जाती है। जब फास्ट खुलने की प्रक्रिया हो जाती है और जब 10 सेंटीमीटर सर्विक्स खुल जाता है तो हल्का सा कट लगा के आपका डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करा देता है। इसके बाद अगर आपका जो है लेबर पेन शुरू हो गया है तो उस समय आप एक काम कर सकती हैं कि आप गर्म पानी या गर्म दूध या गर्म चाय या गर्म दाल, किसी भी चीज़ में आप 1 चम्मच देसी गाय के घी को डाल के पी सकती हैं। ये पीने से, पता है, ये पीने से भी सर्विक्स आपका जल्दी जल्दी खुलता है और आपका सर्विक्स मुलायम होता है। तो जब मुलायम होता है तो जल्दी खुलेगा ही खुलेगा। इसके बाद मैं एक बात आपको और बता दूं, देसी शुद्ध गाय का घी आप 8 मंथ या 7 मंथ से ही 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच डेली अपने डाइट में शामिल करें। इससे क्या होता है, इससे जो है आपका सर्विक्स मुलायम होता है, लचीला होता है और जब डिलीवरी टाइम होती है तो शिशु आपका सर्विक्स से जल्दी फिसल के बाहर आता है, यानी कि उसमें चिकनाहट हो जाती है आपके सर्विक्स में देसी घी के इस्तेमाल से। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ में, अगर आपको दूध में पीना अच्छा लगता है तो दूध में पी सकती हैं, दाल में खाना अच्छा लगता है दाल में खा सकती हैं,
चाय में पीना अच्छा लगता है, चाय में पी सकती हैं, क्योंकि कितनी महिलाओं का टेस्ट अलग होता है और बॉडी अलग होती है, प्रेगनेंसी अलग होती है। तो जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे उस चीज़ में आप इसको ज़रूर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज का जो है प्रैक्टिस करना 7वें मंथ से ही शुरू कर देना है। ये क्या होता है, जब आप डिलीवरी के लिए जाएंगी हॉस्पिटल में, डिलीवरी रूम में जाएंगी, तो जब डॉक्टर आपको बोलेगी पुश करने के लिए, तो टाइम पे आपको पुश करना है, यानी कि सांस को ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, सांस को नीचे की तरफ खींचना है, ताकि आपका शिशु नीचे की तरफ बाहर आए। मतलब नीचे की तरफ आपको जोर लगाना है, धक्का लगाना है, हाथ को पीछे करके और जोर लगाना है, ताकि आपका शिशु बाहर आए। ये भी मेन प्रक्रिया होती है, कितनी महिलाओं को नहीं पता होती है, जिस वजह से कि अंत में सीजर हो जाती है उनकी। पुश करने को डॉक्टर बोलती हैं तो पुश करने जानती ही नहीं है, तो क्या करेंगी। तो इसके लिए आप कोई अच्छा वीडियो देखिए, ये अनर्गल वीडियो नहीं देख लीजिए जो झूठा सच्चा बता रहा है आपको। आप किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन अच्छा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगी ताकि आपको डिलीवरी के समय सारे ये चीज़ें काम आए। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का अभ्यास कर लेना है। इसके बाद आपको जो है पेन जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो आपको चलते फिरते रहना चाहिए। आपको बिस्तर पे पड़ के लेट के चिल्लाना नहीं चाहिए। चिल्ला के सारे हॉस्पिटल को इकट्ठा करना बिल्कुल आपको नहीं है, क्योंकि जब आप चिल्लाना शुरू करेंगी तो सारा एनर्जी आप बाहर ही वेस्ट कर देंगी। तो जब सारा एनर्जी बाहर वेस्ट कर देंगी तो जब आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो आपको, क्योंकि दर्द तो होना आम बात है, दर्द तो आपको होगा ही होगा। तो आप हो सके तो इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, उकड़ू अवस्था में बैठिए, चलते फिरते रहिए, वॉक करते रहिए, किसी का हेल्प लेके चलिए, दीवार पकड़ के चलिए, लेकिन आपको बैठना नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए 1-2 मिनट, फिर उठ के चलना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होता है कि जल्दी आपका सर्विक्स खुलता है 10 सेंटीमीटर, और तुरंत आपका कम दर्द में ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दर्द तो होता है, कितनी महिलाओं को 24-24 घंटे, 48-48 घंटे तक दर्द होता है, लेकिन ये सारे काम करेंगी तो कम दर्द में, हो सके तो 5-6 घंटे के दर्द में ही आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाए। आई होप कि ये सारे बताए हुए तरीके, आप टिप्स अपनाएंगी, और अपना के अपना फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।